आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस रुक रुक कर फिर से चर्चा में आ जाती है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर राय बटी हुई है। समर्थन में इसके कई तर्क हैं। उनमें से एक ये कि इसके लागू होने पर धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव खत्म होगा और महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। वहीं जो इसके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और व्यक्तिगत जो कानून है, निजी कानून है, वो प्रभावित होंगे। साथ ही सामाजिक सुधार की आड़ में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के कानून लागू करने के भी आरोप लगते हैं। लेकिन इन प्रतिस्पर्धी बहसों के बीच ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि यूसीसी की मांग कब से शुरू हुई, गोवा में जो सिविल कोड है उसका स्वरूप क्या है, और हाँ, दुनिया के किन और देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था है। नमस्ते, ये है ज्ञान ध्यान। मैं हूं शुभम तिवारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब मोटा माटी आप ऐसे समझें कि एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, हर जाति और हर लिंग के लोग के लिए एक कानून होगा। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के 4th पार्ट में, यानी कि चौथे भाग में, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र मिलता है, जिसके अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वैसे भारत में गोवा राज्य में सिविल कोड पहले से लागू है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे और उसका स्वरूप क्या है। तो दरअसल भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। ये सिविल कोड आज भी गोवा में लागू है और इसको गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक फैमिली लॉ है, यानी शादी, तलाक और उत्तराधिकार के जो मामले हैं उसके लिए कानून हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए एक समान है। गोवा में किसी मुस्लिम को 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने का हक नहीं है। इसके अलावा शादी की भी तभी कानूनी तौर पे मान्यता होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर गोवा में एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तलाक भी सिर्फ कोर्ट से ही मिलता है। गोवा में संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। वहीं गोवा को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग नियम है। अब आते हैं इस पर कि देश में सबसे पहले यूसीसी की चर्चा कब शुरू हुई थी। तो देश में ब्रिटिश सरकार ने 1835 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और दूसरे विषयों पर भारतीय कानून के कोडिफिकेशन में एक रूपता लाने की बात कही गई थी। हालांकि उस रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ है उसे एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। वहीं जब व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकार ने 1941 में हिंदू कानून को कोडिफाई करने के लिए BN राव समिति गठित कर दी। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के लिए 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू रहे। अब इस सवाल पर आते हैं कि दूसरे देशों में क्या स्थिति है। इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में समान नागरिक संहिता या कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून है। यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे उनके धर्म कुछ भी हों। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इन देशों में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया वगैरह शामिल हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने समझा कि दुनिया के किन और देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लागू करने की मांग कब से शुरू हुई और गोवा में आज जो सिविल कोड है उसका स्वरूप किस तरह का है। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। कोई और विषय जिस पर आप पॉडकास्ट चाहते हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। कुछ आपका फीडबैक हो तो भी आप इसी पते पर भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।